भारत में हर साल भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या तक 16 दिनों का एक विशेष काल आता है, जिसे हम पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष कहते हैं। ये सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि अपनी जड़ों, अपने वंश और अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता और समर्पण का पर्व है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे पूर्वज, जो आज हमारे जीवन में तो नहीं हैं, मगर उनका आशीर्वाद और उनकी उपस्थिति आज भी हमारे जीवन में विद्यमान है। आप सबको मेरा नमस्कार। आज जिस विषय पे मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, वो केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और मानवता से जुड़ा हुआ एक अहम पहलू है। ये है पितृपक्ष का समय। वो समय जब हमारे पूर्वज, हम उनको स्मरण करते हैं, उनके लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे एक छोटा सा सवाल है। आपको क्या लगता है कि हमारे पूर्वजों को पूजने की जो परंपरा है, क्या ये भारतीय परंपरा तक ही सीमित है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि दुनिया के कुछ देशों में ये परंपराएं अलग अलग नामों से और अपने अपने तौर तरीकों से निभाई जाती हैं। जैसे कि मेक्सिको में हर साल 1 या 2 नवंबर को दिया दे लोस मुर्तोस यानी डे ऑफ द डेड के नाम से एक फेस्टिवल यानी कि उत्सव मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने पूर्वजों की आत्मा का स्वागत करते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं और ऐसा माना जाता है कि आत्माएं इस दौरान घर लौटकर अपने प्रियजनों से मिलने आती हैं। चाइना का क्विंगमिंग फेस्टिवल भी, या कहीं टोम स्वीपिंग डे, हर साल 4 या 5 अप्रैल को मनाया जाता है। लोग अपने पूर्वजों की कब्र पर जाते हैं, वहां सफाई करते हैं, भोजन कराते हैं ताकि उनकी आत्मा को शांति और सम्मान मिल सके। ऐसे ही जापान का ओबोन फेस्टिवल है, जो आमतौर पर मध्य अगस्त यानी कि मिड अगस्त में मनाया जाता है। इसे पूर्वजों की आत्माओं का स्वागत कहा जाता है। लोग लालटेन जलाकर और पारंपरिक नृत्य करके ये उत्सव मनाते हैं। अफ्रीका में भी लिबेशन रिचुअल्स के नाम से ये परंपरा है। अफ्रीका समेत कई अन्य संस्कृतियों में लिबेशन रिचुअल्स प्रचलित है। माना जाता है कि ये परंपरा आत्मा और परिवार के बीच एक आध्यात्मिक पुल बनाती है। क्या आपने वो फिल्म देखी है कोको, जिसमें मेक्सिको का डे ऑफ द डेड का जो फेस्टिवल है, परिवार अपने पूर्वजों को बुलाता है, खाने पीने की व्यवस्था करता है, उनसे संवाद करता है। हालांकि मैं इस मूवी को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मगर हमारे पूर्वजों को पूजने का जो सेंटिमेंट है, वो दुनिया भर में किस किस तरह से मनाया जाता है, ये फिल्म बहुत ही सुंदर तरह से दर्शाती है। अगर आपका मन हो तो ज़रूर ये मूवी देखें, कोको। That's my mama Coco. That's my mommy Milda. Is that you? Weird. Funny. तो आइए शुरू करते हैं पितृपक्ष पर आधारित इस छोटे से वीडियो को। हम शुरू करते हैं एक बेहद मार्मिक कहानी से, महाभारत से। महाभारत का एक प्रसंग है दानवीर कर्ण का। युद्ध में जब कर्ण का देहांत हुआ और वो स्वर्गलोक पहुंचे, वहां उन्हें सोने, चांदी और रत्नों का भोजन परोसा गया। कर्ण ये सब देख के आश्चर्यचकित थे। उन्होंने कहा, मैंने तो जीवन भर दान किया, दान ही दान किया, लेकिन मुझे ये अन्न क्यों नहीं मिल रहा खाने को स्वर्गलोक में। तब इंद्रदेव ने उन्हें उत्तर दिया, हे कर्ण, तुमने अपने जीवन में सब कुछ दान किया,
लेकिन कभी अपने पूर्वजों को अन्न और जल अर्पित नहीं किया। यही कारण है कि तुम्हें भोजन स्वर्ग में नहीं मिल रहा। कर्ण ने विनती की और उन्हें तत्पश्चात 15 दिनों के लिए पृथ्वी लोक पर लौटने की अनुमति मिली। इन 15-16 दिनों में उन्होंने उन दिनों में श्राद्ध और पिंडदान किया। यही वह क्षण माना जाता है जब पितृपक्ष की परंपरा शुरू हुई। है ना बहुत ही रोचक प्रसंग पितृपक्ष के इतिहास के बारे में। गरुड़ पुराण में भी ये कहा गया है कि श्राद्ध और तर्पण करने से पितर तृप्त होते हैं और अपने वंशजों को सुख, संपत्ति और संतान का आशीर्वाद देते हैं। आज के दौर में कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या ये सिर्फ आस्था है या इसके पीछे कोई तर्क भी है। मनोवैज्ञानिक पक्ष अगर हम देखें तो जब हम अपने पितरों को याद करते हैं तो दरअसल हम अपनी जड़ों को याद कर रहे होते हैं। ये हमें स्थिरता और पहचान का एहसास कराता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मैं एक परंपरा, एक वंश का हिस्सा हूँ। ये सोच जीवन में आत्मबल और संतुलन प्रदान करती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अगर देखा जाए तो पुराने समय में श्राद्ध के भोजन में चावल, तिल, घी और हरी सब्जियां और फल शामिल होते थे। मॉनसून में पाचन शक्ति लगभग कमजोर होती है, तब ये आहार स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। ऐसे आहार का दान करना भी बहुत लाभदायक माना जाता है। यानी पितृपक्ष की परंपरा कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य और प्रकृति चक्र से भी जुड़ी होती है, ऐसा हम कह सकते हैं। पितृपक्ष हमें ये सिखाता है कि हमारी ताकत केवल हमारे कर्मों से नहीं बल्कि हमारी जड़ों से भी आती है। जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं तो हम दरअसल खुद को याद कर रहे होते हैं, अपनी पहचान, अपनी परंपरा और अपनी जड़ों को समझ रहे होते हैं। तो इस पितृपक्ष आइए हम सब मिलकर अपने पितरों को नमन करें। एक दीपक, एक प्रार्थना, एक कृतज्ञता का भाव और एक वादा कि हम उनकी दी हुई सीख और संस्कारों को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हम वही हैं जो हमारे पितृ हमें बना कर गए हैं। मेरे विचार से पितृपक्ष वो समय है जब इंसान अपने डीएनए को शुद्ध करता है। ये थोड़ा सुनने में अजीब लग सकता है, मगर मैं इसे आपको समझाने की अपने तरीके से कोशिश करूंगी। इस मौसम में लोग अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देते हैं, कभी कौवे को अन्न अर्पित करके, कभी ब्राह्मणों को भोजन कराकर और कभी दान पुण्य करके। शायद ये सब इसलिए किया जाता है ताकि पूर्वजों की गलतियों का प्रायश्चित हो सके और उनकी आत्मा शांति पा सके। जब हमारा डीएनए शुद्ध होता है तो व्यक्ति अपने कर्मों से कुछ भी हासिल करने की कोशिश करे, पूर्वजों के आशीर्वाद से उसे और बढ़ोतरी मिलती है। यही कारण है कि हमें अपने अतीत का सम्मान करना चाहिए ताकि वर्तमान सुखद हो और भविष्य सफल बने। इससे आने वाली पीढ़ियां भी बेहतर ढंग से पनपती हैं। दरअसल ये परंपरा केवल भारत में ही नहीं है, बल्कि विश्व के कई हिस्सों में किसी न किसी रूप में निभाई जाती है। इसका मूल सार भी यही है कि हम अपने पूर्वजों की आत्मा को उनके पिछले जन्मों के पाप या कष्टों से मुक्त करा सकें, ताकि उनकी पीढ़ियों को वर्तमान समय में कोई बाधा न हो। इसी तरह पूर्वजों की पूजा करके हम उनसे आध्यात्मिक आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, और यही आध्यात्मिक आशीर्वाद मेहनत से अधिक शक्तिशाली होता है और जो वास्तव में हमारी नियति तय करता है। इसीलिए पितृपक्ष को अपने डीएनए को शुद्ध करने का अवसर समझा जा सकता है, एक उज्जवल और बेहतर भविष्य के लिए। ये सब मेरे अपने निजी विचार हैं, यानी कि पर्सनल थॉट्स हैं कि मैं इस पितृपक्ष के समय को किस तरह से समझती हूँ। क्योंकि दान पुण्य करने से हम क्या शुद्ध कर रहे हैं? हम अपने ही विचारों की शुद्धि कर रहे हैं, हम अपनी कुंडलिनी की शुद्धि कर रहे हैं कहीं ना। ये सब मेरे, और जहाँ कुंडलिनी आ रही है वहाँ डीएनए
साइंटिफिक टर्म्स में आ ही रहा है। ये पूरे विचार, ये पूरा वीडियो जो मैंने आपके लिए बनाया है, ये मैंने अपने पर्सनल विचार पितृपक्ष पर आपसे शेयर करे हैं। मुझे बहुत खुशी होगी अगर कमेंट्स में आप अपने विचार पितृपक्ष को लेकर साझा करें। Please do share your thoughts. I will welcome all the comments. Thank you very much for watching this video.